हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते लेना, डायरेक्ट वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली एसएसजीडी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए खास है, इसलिए खास है कि मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको पूरा डाटा के साथ प्रोवाइड करवाया था कि 2018, 2021, 2022, 23, उसके बाद 2024 का जो भी वैकेंसी है उसमें जो है आपका कटअप किस प्रकार से बढ़ा था, कब बढ़ा था, कब घटा था, तो क्यों घटा था, डाटा के साथ आपको मैं बताया था। और उसमें आप एक चीज़ ये देखे होंगे कि 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें कितने लड़कों के साथ फाइट हो रही थी, 2024 की जो अभी वैकेंसी है उसमें कितने लड़कों के साथ फाइट हो रही है एक सीट पे। तो मैं ये सीट के अनुसार भी बताया था, प्लस आपको ये भी बताया था कि एग्ज़ाम सेंटर में कितने लड़के अटेंडेंट्स मतलब अपना वहाँ पे अटेंड किए थे और कितने लड़के एब्सेंट थे। तो वो सबको भी सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए मैं इस बार 2024 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसमें आपको ये बताऊंगा कि फाइनली जो इसमें आपका स्टेट का मेरिट जो है वो कितने नंबर तक बढ़ सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, स्किप कीजिएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहला बात तो ये कि काफ़ी इससे पहले भी मैं इसी तरह का एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो, फिर बाद में मुझे कमेंट करते हो कि सर मेरा स्टेट का तो आपने बताया नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आपका कोई भी जो स्टेट है उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे नक्सल हो, चाहे जनरल हो, तो उसको भी लेके कवर करूंगा। प्लस आपका कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे एसटी एससी से हो, तो ये आपका कैटेगरी भी डिपेंड करता है कटअप को लेके। और आपका जो जनरल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे नक्सल चाहे बॉर्डर, वो भी डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल मैं सबको कवर करके बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं स्पीड स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि टोटल स्टेट को कवर करना इतना आसान है नहीं एक वीडियो पे, तो थोड़ा सा चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक नंबर जो कैटेगरी ए में रखा हूँ उसका थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे एक कैटेगरी में रखा हूँ मैं यूपी को, यूपी उसके बाद बिहार, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद फिर आपका झारखंड। झारखंड पहले 2 में था लेकिन अभी 1 नंबर में फाइट करने वाला है। उसके बाद फिर पंजाब, उसके बाद फिर राजस्थान। ये जिन स्टेट का मैं नाम लिया हूँ ये एक कैटेगरी में आता है। एक कैटेगरी का मतलब है कि एक कैटेगरी का अगर आप इन स्टेटों में से हो, ठीक है। और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप यूपी से हो, ठीक है, यूपी के बाद अगर आप बिहार से हो, दिल्ली से हो, या फिर हरियाणा से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे फिर आप पंजाब या फिर राजस्थान से हो, अगर इन स्टेटों में से आप हो और आप अगर सपोज आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो और प्लस आप जनरल भी हो, तो अगर आपका 10 से 12 नंबर प्लस बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 10-12 नंबर से जिनका भी नंबर कम हो और वो अगर नक्सल से है और अगर उनका डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर या नक्सल हो जा रहा है, ठीक है, तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा 99% चांस है, ठीक है। नॉर्मली आपको समझ में ये आ गया। उसका नंबर 2 में जो नंबर बी में जो मैं जिन स्टेट का नाम रखा हूँ उन स्टेट को एक बार आप देख लो। अगर हो सकता है आप उस स्टेट में से आते हो बी वाला में, तो ए इतना याद रखना कि ए का जो कटअप रहेगा वो बी से कम रहेगा और बी का कटअप जो रहेगा वो सी से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सबसे कम सी का रहेगा, ए का ज़्यादा रहेगा, फिर बी का, फिर सी का, तीसरा नंबर में सी। तो जो बी कैटेगरी में जिन स्टेट को रखे हैं तो उनका स्टेट का नाम आप सुन लीजिए, हो सकता है आप उन स्टेटों में से हो। तो बी में जो है वो आपका है उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद फिर आसम आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर आपका गुजरात आ जाएगा, फिर गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद फिर आपका केरल, उसके बाद लद्दाख, सॉरी लद्दाख नहीं है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, मणिपुर, उसके बाद फिर आपका मणिपुर नहीं है, सॉरी मणिपुर नहीं है, उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद बस उड़ीसा। ये सेकंड नंबर पे अगर आप इन स्टेटों में से आ रहे हो तो आपका कटअप से, अगर आपका जो फाइनली फिजिकल कटअप के बाद जो मेरिट बनेगी, अगर आपका उसमें से 8 नंबर प्लस जा रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। चाहे आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो या फिर आपका कास्ट जो है वो जनरल भी क्यों ना हो, अगर आपका 8 नंबर प्लस बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। अब उसके बाद अगर बात किया जाए जो सी कैटेगरी के स्टेट हैं उनका अगर बात करें तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मणिपुर आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, उसके बाद पुडुचेरी आ जाएगा, उसके बाद सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा। ये सब में आपका 7 नंबर भी प्लस है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप जनरल से हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट भी जनरल क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली मैं ये आपको कटअप बता दिया हूँ, 7 दिसंबर के एटलीस्ट आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा और अगर मेरा ये बात लमसम में अगर आपका सही मिलता है, अगर मैं 7 नंबर आपको बताया हूँ ओवरऑल और कटअप अगर मान लो 7.5 चला गया, अगर 8 चला गया, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं ये आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि अगर मैं 7 नंबर आपको बताया सी ग्रेड का स्टेटों को और वो सी ग्रेड का स्टेट का अगर कटअप 12-15 नंबर चला जाता तो फिर आप मेरे को बोलना, ठीक है। वीडियो को लाइक करके रख लेना या फिर सब्सक्राइब चैनल को करके रख लेना ताकि बाद में बोलने के लिए आपके पास
आपको याद रहेगा कि हाँ चलो भाई ये चैनल वाले बोले थे। तो फाइनली ये कटअप आपको देखने को मिलेगा 7 दिसंबर में, जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो बाकी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो से रिलेटेड, चाहे मेरिट लिस्ट, चाहे कटअप, या फिर फिजिकल, मेडिकल और फिजिकल तो सब खत्म हो चुका है। अब फाइनली आप लोग मेरिट लिस्ट का ही इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो फाइनली मेरिट लिस्ट का इंतजार करते करते अपना 2-3 महीना का कोई अगर कोर्स मिलता है छोटा मोटा, वो करके रख लो, क्योंकि कोर्स थोड़ा बहुत करके रखोगे तो बाद में वो आपका कभी ना कभी काम आएगा, चाहे आप डिपार्टमेंट में आने के बाद भी। तो एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ ना कुछ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कोर्स अपना कर लो। और फाइनली मैं आपको एक चीज़, ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि जो बाकी लड़के बहुत कन्फ्यूजन हो रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स में एक बार वेरिफिकेशन करवा दिया हूँ, EWS में जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं 21-22 का दिया हूँ, या फिर OBC में 22 का दिया हूँ, या फिर कोई भी अपना कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी अपने आप को समझ रहे थे। तो ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब आपका एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स के वजह से आप फिर बाहर नहीं आओगे। बाहर अब कब आओगे? जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या होगा कि जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जब जाओगे, चाहे GC में ज्वाइनिंग करोगे, चाहे ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पे फिर से आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर वहाँ से आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स में फर्जी रहता है उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छाड़ दिया जाता है, उनको वहीं पे बोल दिया जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गड़बड़ है, तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाता है, वहीं पर क्लियर हो जाता है। तो माइंड में ये चीज़ नहीं रखना कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती आपका हुआ हो, तो आप अगर ऐसा सोचो कि एक सेकेंड, तो दिमाग में ये नहीं लाना है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में, दिमाग में बिल्कुल ये नहीं डालना कि आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई अगर ऐसा हुआ हो तो आपको आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ दिमाग से हटा दीजिएगा। उसके बाद जब आपका अभी और एक चीज़ का कन्फ्यूजन चल रहा है कि आपका जो मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल जो आपने एक बार दे दिया तो दे दिया। अब इसके बाद जब आपका GC में मेडिकल होगा, चाहे ट्रेनिंग सेंटर में मेडिकल होगा, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा मैटर इशू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका उस टाइम आप जैसे छोटा मोटा प्रॉब्लम मान लो किसी का है, किसी का BP का प्रॉब्लम है, चाहे किसी का छोटा सा कहीं चोट घाट का प्रॉब्लम है, और उस टाइम आप मेडिकल में पास हो गए हो, जब SSGD ने आपका मेडिकल करवाया उस टाइम आप पास हो गए मेडिकल में, फिर आप सोचो कि सर हम जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे या फिर जब ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम अगर मेरा ये थोड़ा सा पता चल गया तो उस टाइम कहीं हमको निकालना दे, तो ये भी चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपका साथ नहीं होगा, ठीक है। आपका एक बार मेडिकल हो गया, आप एक बार मेडिकल में पास हो तो फुल्ली फाइनली आप पास हो, ठीक है। यहाँ तक का कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। अब ये 2-3 कमेंट घूम रहे थे तो मैं आपको उनका रिप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो क्या सच में 7 तारीख को आने वाला है या फिर 7 तारीख को नहीं आएगा। तो देखिए मेरे तरफ से तो 7 तारीख को आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत पता करने का कोशिश करता हूँ, SSC के ऑफिशियल साइट से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर जैसे हमको पता चलता है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट 7 तारीख को आने वाला है या फिर 7 तारीख से डिले होगा तो मैं उससे पहले आपको जानकारी दे दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरे कोई भी वीडियो आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार से आपको स्लाइड करते करते अगर वीडियो मिल जाएगा तो वो अलग बात है। और लाइक जरूर करना, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, ठीक है। समय मिलता है लेकिन मूड नहीं करता है, मतलब इसलिए मूड नहीं करता है क्योंकि कुछ मोटिवेट होने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो उससे आपका लाइक से, आपका कमेंट से हमको कुछ नहीं मिलता है। एक तो पहला तो मैं आपको कन्फ्यूज़न ये दूर कर देता हूँ कि जो आप हमको लाइक करते हो मेरा वीडियो को, तो उससे हमको कुछ नहीं मिलता। बस ये पर्सनली मेरे अंदर में ये एक थॉट आता है कि चलो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ अपना दोस्त के लिए, बस ये चीज़ सोच के बनाता हूँ। बाकी मेरे को इससे कोई फ़ायदा 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है। और अभी जो रेस्ट टाइम है उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो खैर अपना ज़्यादा ये सब हम एक्सक्यूज़ नहीं देना चाह रहे। तो खैर बाकी कोई भी आपको SSD से प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जो भी आपका प्रॉब्लम लग रहा हो, माइंड में कोई संकोच है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था जब लाइव पे आया था। तो उसमें कई लड़के जो हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई परेशानी होती है तो वो नॉर्मली कमेंट कर लिया करेंगे। लेकिन आपको भी ऐसा लगता हो, अगर कोई परेशानी हो जो अकेले सोच रहे हो, पता नहीं चल पा रहा है, तो आप एक बार ज़रूर हमें कमेंट करें, आपको समाधान ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।